हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की। ये बुक हमें सिखाती है कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है और हम अपनी सोच बदलकर फाइनेंशियल सक्सेस कैसे पा सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हर इंसान का एक मनी ब्लूप्रिंट होता है जो उसके फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर का असली रीजन है। अगर किसी इंसान का मनी ब्लूप्रिंट छोटी सोच पर सेट है तो चाहे उसको कितना भी पैसा मिल जाए वो उसको खो देगा। एग्जाम्पल, लॉटरी विनर्स। ज्यादातर लोग एक टाइम के बाद अपनी पुरानी फाइनेंशियल कंडीशन पर वापस आ जाते हैं क्योंकि उनका मनी ब्लूप्रिंट स्ट्रांग नहीं होता, जबकि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स का ब्लूप्रिंट स्ट्रांग होता है। इसलिए अगर वो पैसे खो भी देते हैं तो फिर से कमाने की एबिलिटी रखते हैं। मनी ब्लूप्रिंट एक प्रीसेट प्रोग्राम है जो बताता है कि आप पैसों के साथ कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे एक्शन लेते हैं। जैसे एक घर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट होता है, वैसे ही आपका फाइनेंशियल सक्सेस भी आपके दिमाग में सेट एक मनी ब्लूप्रिंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका मनी ब्लूप्रिंट यानी आपका फाइनेंशियल माइंडसेट आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और कंडीशनिंग से बनता है। यह चाइल्डहुड में मिलने वाले टीचिंग्स, बिलीफ्स और एक्सपीरियंसेस से शेप होता है। ऑथर बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को 3 तरीके से शेप किया जाता है। वर्बल प्रोग्रामिंग, जो भी आपने पैसे के बारे में सुना है। मॉडलिंग, जो भी आपने अपने आस पास देखा है। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, जो भी आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। एग्जाम्पल, स्टीफन नाम का एक आदमी था जो 6 करोड़ रुपए सालाना कमा रहा था, लेकिन उसके पास सेविंग्स कुछ भी नहीं थी। जब उसने डीपली एनालाइज किया तो पता चला कि उसकी माँ हमेशा कहती थी, अमीर लोग लालची होते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। इस वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड ने पैसा एक्यूमुलेट करना बुरा मान लिया और वह ऑटोमेटिकली अपना सारा पैसा या तो खर्च कर देता या गलत इन्वेस्टमेंट्स में लगा देता। ऑथर एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ प्रिंसिपल शेयर करते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, रिजल्ट्स। मतलब जो थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं वह आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं, जो फिर आपके एक्शंस और आखिर में आपके रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं। अगर आपका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग नेगेटिव है तो आपके रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही होंगे। एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को सिखाया गया है कि शेयर मार्केट रिस्की होती है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में पैसा लगाने से रोकेगा, चाहे उसमें पोटेंशियल कितना भी हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। उसके लिए 4 महत्वपूर्ण कदम हैं। अवेयरनेस। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके फाइनेंशियल बिलीफ्स आपके अपने नहीं हैं, बल्कि आपके पास्ट कंडीशनिंग का रिजल्ट है। अंडरस्टैंडिंग, यह देखना जरूरी है कि आपके बिलीफ्स कहाँ से आए हैं। क्या यह बिलीफ्स सच में आपके काम के हैं या सिर्फ इनहेरिटेड बायसेस हैं? डिसएसोसिएशन, जब आपको यह समझ आ जाए कि यह आपके बिलीफ्स नहीं हैं तो आप इन्हें कॉन्शियसली रिजेक्ट कर सकते हैं और नए एम्पावरिंग बिलीफ्स अडॉप्ट कर सकते हैं। रिकंडीशनिंग, यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ आप नए फाइनेंशियल बिलीफ्स और हैबिट्स क्रिएट करते हैं जो आपको सक्सेस दिलाएं। अगर आप अपनी कंडीशनिंग को नहीं बदलेंगे तो चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप फाइनेंशियली स्टक रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए एम्पावरिंग बिलीफ्स डाल लें तो आप अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकते हैं। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के सोचने और काम करने के तरीकों में अंतर होता है। वे बताते हैं कि दिमाग एक फाइल कैबिनेट की तरह काम करता है जहां हर जानकारी को अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर किया जाता है। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम अपने दिमाग में स्टोर फाइल्स को एक्सेस करते हैं और उन्हीं के बेस पर प्रतिक्रिया देते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति पैसा खर्च करने की स्थिति में होता है तो वह अपने दिमाग की मनी फाइल को खोलता है और उसी के बेस पर फैसला करता है। इस बुक में ऑथर ने अलग अलग वेल्थ फाइल्स दी है जो अमीर लोगों की सोच को दर्शाती है। अगर हम इन नए विचारों को अपने दिमाग में फिट कर लें तो हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि कब हम गरीबों की मानसिकता में सोच रहे हैं और खुद को तुरंत अमीरों की मानसिकता की ओर मोड़ सकते हैं।
ऑथर यहाँ यह क्लियर करते हैं कि अमीर लोग गरीबों से बेहतर नहीं होते, वे सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने माइंडसेट को छोड़ना होगा और नई सोच अपनानी होगी। तो चलिए एक एक करके इन वेल्थ फाइल्स को समझते हैं। अमीर लोग अपनी जिंदगी के निर्माता होते हैं, गरीब लोग भाग्य पर निर्भर रहते हैं। अमीर लोग यह मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, यानी वे अपनी परिस्थितियों और फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। वहीं गरीब लोग यह सोचते हैं कि जिंदगी मेरे साथ होती है, यानी वे अपनी हालत के लिए किस्मत, परिवार, बॉस या किसी और को दोष देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि आप ही अपनी जिंदगी और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के ड्राइवर हैं। अमीर लोग पैसे के खेल को जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग हारने से बचने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे को लेकर डिफेंसिव अप्रोच अपनाते हैं, वे सिर्फ सर्वाइवल और सिक्योरिटी सोचते हैं, जबकि अमीर लोग वेल्थ क्रिएट करने पर फोकस करते हैं। अगर आप सिर्फ बिल भरने लायक पैसे कमाने की सोचते हैं तो आप बस इतना ही कमा पाएंगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो आप ज्यादा पैसा बना पाएंगे। मिडिल क्लास लोग सिर्फ कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, लेकिन अमीर लोग मैसिव वेल्थ बनाना चाहते हैं। अगर आप बस कंफर्टेबल रहना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप अपने लक्ष्य छोटे रखेंगे तो आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं, इफ यू शूट फॉर द स्टार्स यूल एटलीस्ट हिट द मून, यानी अगर आप बड़ा सोचेंगे तो कम से कम अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हैं, जबकि गरीब लोग बस पैसा चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वह अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असल में उनकी सोच और उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके खिलाफ काम करता है। उनके अंदर बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं जो उनको आगे बढ़ने नहीं देते, जैसे कि अगर पैसा आ गया और चला गया तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लोग सिर्फ मेरे पैसों की वजह से मुझे पसंद करेंगे। ये सब अंदर के डाउट्स होते हैं जो इंसान को बिना पता चले ही उसके सक्सेस को ब्लॉक कर देते हैं। जब तक हम क्लियर नहीं होते कि हमें सच में अमीर बनना है, तब तक हम सही एक्शन नहीं लेंगे। ऑथर कहते हैं कि जब एक इंसान पूरे कमिटमेंट के साथ किसी चीज के लिए तैयार हो जाता है तो यूनिवर्स भी उसकी मदद करता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो सिर्फ सोचना बंद करो और कमिटमेंट के साथ एक्शन लो। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, जबकि गरीब लोग छोटी सोच रखते हैं। ऑथर बताते हैं कि एक ट्रेनर जो सिर्फ 3 साल में 250,000 से 600 मिलियन नेट वर्थ तक पहुंच गया, उससे जब पूछा गया कि इसका सीक्रेट क्या है तो उसने एक ही लाइन में जवाब दिया, सब कुछ तब बदल गया जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिंदगी में बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपको सोच भी बड़ी रखनी होगी। अमीर लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स को देखते हैं। रिच लोग हर सिचुएशन में ग्रोथ और रिवॉर्ड्स देखते हैं, जबकि पुअर लोग लॉस और रिस्क देखते हैं। यह एक बेसिक पर्सपेक्टिव डिफरेंस है जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को डिटरमिन करता है। गरीब लोग डिसीजंस फियर के बेस पर लेते हैं। उनका माइंडसेट होता है, या अगर यह काम ना करे, या फिर यह तो काम ही नहीं करेगा। मिडिल क्लास लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। लेकिन रिच लोग हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ काम शुरू करते हैं, यह काम करेगा क्योंकि मैं इसे सक्सेसफुल बना दूंगा। रिच लोग रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर कुछ गलत भी हो गया तो वह दोबारा कमा लेंगे। पुअर लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि वो रिस्क लेने से ही डरते हैं, और इसी वजह से सक्सेस उनसे दूर चली जाती है। रिच लोग दूसरे रिच और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं, जबकि पुअर लोग उनसे जेलसी फील करते हैं और उन्हें लकी या बैड समझते हैं। अगर आप किसी की फाइनेंशियल सक्सेस से जेलस होते हैं तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर आप अमीर लोगों को अप्रिशिएट करते हैं तो आपके पास भी वेल्थ अट्रैक्ट होगी। ऑथर बताते हैं, जब उनके पास एक ओल्ड कार थी तो लोग उन्हें इजीली ट्रैफिक में जगह देते थे। जब उन्होंने एक जैगुआर खरीदा तो लोगों ने उनकी कार को स्क्रैच कर दिया और उन पे बियर कैंस फेंक दिए। ये बताता है कि लोग अमीर लोगों से नफरत करने लगते हैं जो उनके फाइनेंशियल सक्सेस के अगेंस्ट जाता है। अगर आप किसी चीज को एडमायर करेंगे तो वो चीज आपकी लाइफ में आएगी। ब्यूटीफुल कार देखो, उसे ब्लेस करो,
रिच लोगों की लाइफस्टाइल देखो, उन्हें अप्रिशिएट करो। गुड फैमिली देखो, उन्हें ब्लेस करो। रिच लोग सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, जबकि पुअर लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच टाइम स्पेंड करते हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वह दूसरे सक्सेसफुल लोगों से मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लेते हैं। वह सोचते हैं, अगर यह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। रिच लोग दूसरों की सक्सेस को जेलसी से नहीं देखते, बल्कि उसे सीखने का एक तरीका मानते हैं। उनको लगता है कि अगर किसी ने एक सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट बना दिया है तो उसको फॉलो करने से सक्सेस जल्दी मिलेगी। सक्सेस का फॉर्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस हमें उसको सही तरीके से अप्लाई करना होता है। दूसरी तरफ पुअर लोग सक्सेसफुल लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको मॉक करते हैं और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। रिच लोग दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं ताकि नए आइडियाज और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलें। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको ये मानना होगा कि आप भी सक्सेसफुल लोगों जितने कैपेबल हो। रिच लोग अपनी वैल्यू प्रमोट करने के लिए रेडी होते हैं। पुअर लोग सेलिंग और प्रमोशन को नेगेटिव तरीके से देखते हैं। ऑथर बताते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी स्किल्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कॉन्फिडेंटली प्रमोट करते हैं। अगर आप शाय हो या प्रमोशन को अवॉइड करते हो तो आप फाइनेंशियल सक्सेस को भी अवॉइड कर रहे हो। अगर आप अपने स्किल्स और बिजनेस में बिलीव करते हो तो प्रमोशन से घबराना नहीं चाहिए। प्रमोशन सिर्फ सेल्फ बेनिफिट के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों की हेल्प करने का भी एक तरीका है। तो अगर आप रिच बनना चाहते हो तो सेल्फ प्रमोशन और सेलिंग सीखना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।